काव्य भाषा के रूप में अवधी का उदय और विकास। मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई। अवधी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। मुल्ला दाऊद का चंदायन रचना काल 1379 ईस्वी सूफी प्रेमाख्यानों में सबसे पहली रचना है। इसके अतिरिक्त अवधी में लिखी गई कुछ अन्य कृतियाँ निम्न प्रकार है। कवि का नाम मुल्ला दाऊद, रचना का नाम चंदायन, रचना काल 1379 ईस्वी। कवि का नाम ईश्वर दास, रचना का नाम सत्यवती कथा, रचना काल 1501 ईस्वी। कवि का नाम शेख कुतुबन, रचना का नाम मृगावती, रचना काल 1503 ईस्वी। कवि का नाम जायसी, रचना का नाम पद्मावत, रचना काल 1540 ईस्वी। कवि का नाम अंजन, रचना का नाम मधुमालती, रचना काल 1545 ईस्वी। कवि का नाम उस्मान, रचना का नाम चित्रावली, रचना काल 1613 ईस्वी। कवि का नाम जलालुद्दीन, रचना का नाम जमाल पचीसी, रचना काल उपलब्ध नहीं है। कवि का नाम शेख नवी, रचना का नाम ज्ञानदीप, रचना काल 1619 ईस्वी। कवि का नाम नूर मोहम्मद, रचना का नाम अनुराग बासुरी। कवि का नाम काशिम शाह, रचना का नाम हंस जवाहिर। कवि का नाम ख्वाजा मोहम्मद, रचना का नाम नूर जहाँ। कवि का नाम कवि नसीर, रचना का नाम प्रेम दर्पण। अवधी भाषा का साहित्यिक रचनाओं में प्रयोग सूफी कवियों के उपरांत राम भक्त कवियों ने किया, जिनमें तुलसीदास प्रमुख है। स्मरणीय है कि तुलसी ने अपना महाकाव्य रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखा है। राम भक्त शाखा के कवियों एवं उनके लिखे ग्रंथों का विवरण निम्न प्रकार है। तुलसीदास रामचरितमानस, माधवदास रामरसो, अग्रदास रामाष्टयम, राम ध्यान मंजरी, ईश्वरदास भरत मिलाप, हृदय राम, हनुमानाटक। जायसी की अवधि ठेठ ग्रामीण अवधि है, जबकि तुलसी की अवधि शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित अवधि है। संस्कृत के विद्वान होते हुए तुलसी ने अपनी अभिव्यक्ति लोक भाषा में की है। तुलसी का ब्रज भाषा पर भी समान अधिकार था। उन्होंने कवितावली, विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है। आधुनिक काल में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन की रचना अवधी भाषा में की है, जो कृष्ण चरित्र को प्रस्तुत करने वाला महाकाव्य है। रमई काका भी आधुनिक अवधि के कवि हैं। अवधी काव्य भाषा के रूप में किस प्रकार विकसित हुई, इसका विवरण यहाँ प्रस्तुत है। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों में हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास जहाँ शोरसेनी अभ्रंश से माना जाता है, वहीं पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अभ्रंश से माना गया। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली है, अतः अवधी का विकास अर्धमागधी अभ्रंश से हुआ है। अवधी के लिए जो दो अन्य नाम कोशवी, वेसवाड़ी भी है, किंतु अवधी नाम ही अधिक प्रचलित है। सूफी कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधी रचना का नाम व उसका विवरण: चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, पद्मावत। राम भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त अवधी रचना का नाम रामचरितमानस, गीतावली, भरवे रामायण, कवितावली, पार्वती मंगल, रामलला नेहचू, कवि तुलसीदास, सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पेज, ईश्वरदास। आधुनिक काल की अवधि रचना का नाम कृष्णायन, रचना का नाम कृष्णायन, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र।